हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमने पहला लेक्चर अपना जो है कवर किया। और पहला चैप्टर हमने शुरू किया है जिसका नाम है स्टोन। तो स्टोन में हमने कुछ पहले लेक्चर में पढ़ा है। तो चलिए उसको एक बार मैं क्या करता हूँ कि रिवाइज कर देता हूँ। इसके बाद हम उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमने जो है पढ़ा। सबसे पहले तो हम लोग जो है स्टोन शुरू कर रहे हैं। और स्टोन जो है रॉक से बनता है। ठीक है, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों से हम जो है स्टोन को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अगर हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी मटेरियल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, इस लिक्विड को हम मैग्मा कहते हैं। अब जब यही मैग्मा जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के कारण यही मैग्मा क्या होता है कि बाहर निकलने लगता है। तो जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर था तो हम कह रहे थे इसे मैग्मा, और जब ये बाहर सरफेस पे आके बहने लगता है तो उसे हम कहते हैं लावा। ठीक, अब ये लावा क्या होता है कि समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है घटने लगता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के सरफेस के पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के सेंटर की तरफ जो मैग्मा होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जब ये बाहर आ जाता है पृथ्वी सरफेस पर तो वातावरण के कारण जो है, इन्वायरमेंट में इसका जो है तापमान जो है कम होने लगता है। और इस तापमान के कम होने के कारण जो है ये क्या होता है कि ठोस फॉर्म में जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो है सॉलिड रूप में चेंज हो जाता है ना। तो ये जो है यहाँ पे ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। अब ठोस होने से जो यहाँ पे जो चीजें जो मटेरियल यहाँ पे ठोस हो गया है, उस ठोस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, चट्टान। अब इन्हीं चट्टानों से हम जो है क्या करते हैं, स्टोन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है उसे हम जो है मिनरल कहते हैं। और इस मिनरल से जो है बहुत सारी धातुएं और बहुत सारी वस्तुएं जो है प्राप्त करी जाती है, बहुत सारी चीजें जो है प्राप्त करी जाती है। ठीक है, तो ये जो रॉक बना है, ये जो सॉलिड फॉर्म में जो लावा है, जो सॉलिड हुआ है, ये भी किसी न किसी जो है मिनरल से मिलके बना होगा। ठीक, तो ये जो है जिस मिनरल से मिलके बना होता है, जिन खनिजों से मिलके बना होता है, उन्हें हम कहते हैं रॉक मिनरल। ठीक है, क्योंकि ये चट्टान है और चट्टान जिस मिनरल से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रॉक मिनरल। ठीक, तो जो रॉक होता है, जिन मिनरल से मिलके बना होता है उसे हम कहते हैं रॉक मिनरल। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके पहले रॉक मिनरल क्या होता है, इसके पहले हमने बताया आपको कि मिनरल क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने मिनरल ही समझा कि मिनरल क्या है। तो ये मिनरल जो है प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इसके बाद से हमने पढ़ा अयस्क क्या होते हैं। तो जो अयस्क होते हैं वो मिनरल ही होती हैं, लेकिन इनसे कम खर्चे में जो है हम लोग धातुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो हमने ये समझा। अब इसके बाद से जो रॉक है, वो रॉक जिन मिनरल से मिल के बना है उन मिनरल को क्या कहते हैं, हम रॉक मिनरल कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से रॉक मिनरल हैं जिनसे क्या होता है, रॉक का निर्माण होता है। ठीक, ये हमने देखा। फिर इसके बाद से हमने देखा कि ये जो रॉक मिनरल हैं, कुछ ऐसे रॉक मिनरल हैं जो रॉक भी कहे जाते हैं और उनको रॉक मिनरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो रॉक और रॉक मिनरल दोनों की श्रेणी में आते हैं।
तो इनको हमने देखा। अब इसके बाद से जो रॉक है, ये रॉक हो सकता है कि एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर बना हो, या ऐसा हो सकता है कि वो एक से अधिक प्रकार के मिनरल से मिलकर बना हो। तो जब ये रॉक एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर बना होता है तो उसे हम कहते हैं मोनो मिनरल रॉक। फिर जब ये एक से अधिक प्रकार के मिनरल से मिलकर बना होता है तो उसे हम कहते हैं पॉली मिनरल रॉक। ठीक, तो यहां तक चीजें जो है, क्या हो गया, तो यहां तक चीजें जो है हमने कवर करी थी। अब इसके आगे हमने 3 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, इन जो चीजें हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड हमने क्या देखा था, 3 क्वेश्चन देखे थे। ठीक, तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके आगे हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने रॉक मिनरल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो रॉक मिनरल हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मिनरल। ठीक, तो ये जो रॉक मिनरल हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये चीज हम देखेंगे। ठीक, तो देखो रॉक मिनरल की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं लस्टर, LUSTER। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रॉक मिनरल है उन रॉक मिनरल से क्या है कि चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो जब सूरज का प्रकाश इन चट्टानों पे पड़ता है तो चट्टानों में जो है चमक उत्पन्न होती है। अब ये चट्टानें अलग अलग प्रकार के मिनरल से मिलकर बनी होती हैं, जिसके कारण जब उस पर लाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो उस प्रकाश के कारण जो चमक उत्पन्न होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के जो है चमक उत्पन्न होती है। तो पहले लस्टर क्या होता है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लस्टर को ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में रॉक मिनरल के सरफेस पर उत्पन्न चमक को लस्टर कहते हैं। तो हमने लस्टर क्या होता है इसका जो है डेफिनेशन लिखा। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि कैसे कैसे जो है चमक उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि जब शीशा जो होता है, शीशा ग्लास कहते हैं, तो जब ग्लास पे जब लाइट पड़ती है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे जो चमक उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं ग्लासी। ठीक है, और इसी तरीके से जो मोती होता है, ठीक है ना, तो मोती पे जब चमक मोती पे जब जो मोती होता है, मोती पे जब प्रकाश पड़ता है तो उससे जिस प्रकार की चमक उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं पर्ल। ठीक है, इसी तरह से जो रेशम होते हैं, रेशम की वस्तुएं होती हैं, कपड़े होते हैं, तो उन पे जब लाइट पड़ता है तो उनमें भी एक चमक उत्पन्न होती है, तो वैसी चमक को हम कहते हैं सिल्की। ठीक है,
और फिर इसके बाद से आपने देखा होगा कि जो ऑयल होते हैं, ग्रीस होते हैं, तो ग्रीस और ऑयल पे भी जब लाइट पड़ती है, चाहे सूर्य की प्रकाश हो, चाहे आर्टिफिशियल हमारे ये इलेक्ट्रिक लाइट हो, तो जब उस पे लाइट पड़ती है तो उनमें से भी एक अलग प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। तो ऐसी चमक को हम कहते हैं ग्रीसी। ठीक है, तो ये जो लस्टर है यानी कि ये जो चमक है, तो ठीक वैसे ही जब लाइट इन रॉक मिनरल पे पड़ती है तो ऐसे ही ग्लासी, पर्ली, सिल्की और ग्रीसी जैसी चमक जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आ गई। तो सबसे पहले जो है लिखते हैं ग्लासी, GLASSY। ग्लासी का मतलब है कि कांच जैसी चमक। तो जब लाइट पड़ेगा उस पे तो कांच के जैसी जो है क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी। ठीक, फिर इसके बाद से पर्ली, PEARLY, पर्ली यानी कि मोती। ठीक है, मोती, अब मोती जैसी चमक। तो इस पे लाइट पड़ेगी तो जो चमक उत्पन्न होगी उसे हम कहते हैं मोती जैसी चमक। फिर इसके बाद से क्या होता है सिल्की, सिल्की यानी कि रेशम, रेशम जैसी चमक। ठीक, फिर इसके बाद से होता है ग्रीसी, GREASY, ग्रीसी। ग्रीसी यानी कि तेल कह लो या इसे हम कहते हैं ऑयल। ठीक है, ऑयल जैसी चमक। ठीक, तो जैसे कांच पे लाइट पड़ेगी तो कांच जैसी चमक, मोती जैसी चमक, रेशम पे लाइट पड़ती है तो रेशम जैसी चमक। ठीक है, और जो ऑयल होते हैं, ऑयल पे अगर लाइट पड़ेगी तो जैसी चमक उत्पन्न होगी वैसी चमक। तो ये जो है लस्टर इसके प्रॉपर्टी है। तो लाइट पड़ती है तो ऐसे जो है कुछ चमक जो है उत्पन्न होती है। ठीक, अब हम इसके बाद अगली प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी का नाम है स्ट्रिक। ठीक है, STREAK, स्ट्रिक, और इसको हिंदी में लकीर या धारी। तो इस स्ट्रिक को हिंदी में कहते हैं लकीर या इसी को हम कहते हैं धारी। तो ये धारी और स्ट्रिक क्या होता है, देखो ये जो मिनरल है इसकी ये अगली प्रॉपर्टी है और ये कुछ नहीं होता है। वो जो मिनरल है ना, उस मिनरल को जब हम पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो पाउडर रूप में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो जो उसका कलर होगा उस कलर को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉक मिनरल का पाउडर फार्म और इसको हिंदी में लिख लेना रूप। ठीक है ना, पाउडर रूप या पाउडर फार्म कह सकते हो, में कलर को रंग कह सकते हो, को STREAK स्ट्रिक कहते हैं। ठीक, तो पाउडर के रूप में जो कलर होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक कहते हैं। अब इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस, ठीक है, और हार्डनेस को हिंदी में हम कहते हैं कठोरता। ठीक, हार्डनेस का मतलब होता है कठोर। तो ये हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस जो है मिनरल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है
मिनरल नहीं, मतलब कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, तो उसमें अगर हार्डनेस की प्रॉपर्टी है, हार्डनेस का गुण है, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का हिंदी में मतलब होता है गुण, ठीक है, उसमें क्या क्वालिटी है, गुण क्या है। तो हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी मटेरियल में अगर हार्डनेस का गुण होगा, तो उस पे न तो स्क्रैच उत्पन्न होगा और न ही उसमें कोई पेनिट्रेशन होगा। जैसे आप लोग देखते हो कि दो कारें अगर थोड़ा, जो कार है, जो कारें होती है या बाइक जो भी है, अगर वो रोड पे गिर जाए, रोड पे गिर जाए या कहीं दीवार में अगर रगड़ खा जाए, तो उस पे जो है स्क्रैच पड़ जाते हैं, खरोच आ जाता है। तो उसी को, खरोच को हम स्क्रैच कहते हैं इंग्लिश में। और पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब अगर ये हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, तो अगर मान लो वो गिरेगा तो उसमें कंकड़ पत्थर धंस जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो उस, जब ये गड्ढा हो जाता है तो उस गड्ढे को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। बात समझ में आ गई। तो अगर रॉक मिनरल में हार्डनेस का गुण होगा, तो अगर वो जितना हार्ड होगा, वो उतना ही स्क्रैच का विरोध करेगा और उतना ही पेनिट्रेशन का विरोध करेगा। तो इसका मतलब जो मटेरियल जितना हार्ड होगा, उसमें ना तो स्क्रैच होगा और ना ही क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम हार्डनेस की परिभाषा ही लिख लेते हैं, ठीक है। हार्डनेस क्या होता है, तो हार्डनेस जो है मिनरल की, MINERAL, हार्डनेस मिनरल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण रॉक मिनरल के, ठीक है, सरफेस, SURFACE, सरफेस, ठीक है ना, सरफेस को हिंदी में कहते हैं सतह। तो सरफेस पर स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच को हिंदी में लिख देना खरोच, ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। खरोच आर पेनिट्रेशन, PENETRATION, पेनिट्रेशन को हिंदी में लिख देना धसन, धसन ना, स्क्रैच या पेनिट्रेशन का जो है विरोध करती है। बात समझ में आ गई। तो हार्डनेस क्या है, मिनरल की वह प्रॉपर्टी, मिनरल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण रॉक मिनरल के सरफेस पर स्क्रैच या पेनिट्रेशन का विरोध करती है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रॉक मिनरल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके सरफेस पर स्क्रैच और पेनिट्रेशन का विरोध होता है, उस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई हार्डनेस की परिभाषा। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी मिनरल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्केल बनाया गया है, ठीक है। तो मोह कोई आदमी थे, ठीक है ना, मोह एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक स्केल बनाया जो अलग अलग रॉक मिनरल हैं उनके हार्डनेस को बताया, और उसी के आधार पे हम जो है पता करते हैं कि कौन मटेरियल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना कि जो
स्टोन होता है, जो स्टोन होता है, स्टोन की हार्डनेस, ठीक है, मोह स्केल पर मेजर MEASURE, मेजर, और मेजर को हिंदी में लिख लेना मापते, मेजर करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो जो हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को हम मोह स्केल के आधार पे जो है मापते हैं। देखो, अगर हम कोई भी चीज़ें मानेंगे नहीं और उसे हम फिक्स नहीं करेंगे तो ये बताना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये बताना जो है मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी जो है वस्तु क्या है, हार्ड है, और कौन सी वस्तु क्या है, कौन हार्ड है और कौन क्या है, सॉफ्ट है। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग लेंथ मापते हो, तो आप लोग कैसे बताते हो कि कोई भी चीज, चाहे कोई भी वस्तु कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है? तो उसको बताने के लिए आपने स्केल मान रखा है कि इतना इतना होगा, तो मतलब तुलना करते हो। बड़ी और छोटी में क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं। तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, तो उसी तरीके से इसमें भी हमने फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद हम तुलना करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जो ये मोह स्केल है, इसके आधार पे जो है कुछ स्टोन हैं और उनका जो है हार्डनेस नंबर जो है दिया गया है, ठीक है ना। स्टोन नहीं है, मतलब रॉक मिनरल है, और रॉक मिनरल को डिफाइन किया गया है कि इनकी जो है हार्डनेस इतनी है, और इसी के आधार पे जितने भी सारे स्टोन होते हैं उसको हम पता कर लेते हैं कि इनकी हार्डनेस कैसी है, ठीक है ना। तो हार्डनेस को हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, चल क्यों नहीं रहा भाई, हार्डनेस ऑफ सम फॉलोइंग रॉक MINERAL, हार्डनेस ऑफ सम फॉलोइंग रॉक मिनरल। तो कुछ निम्नलिखित रॉक मिनरल के जो है हार्डनेस हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, लिखते हैं, अगर ये स्केल है, ठीक है ना, ये स्केल है और इसी के आधार पे हम लोग मेजर करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं टाक। तो मोह ने बताया कि ये जो टाक है, टॉक की जो है हार्डनेस क्या है, 1 है, ठीक। फिर 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे जिप्सम है, ठीक है, GYPSUM। इसकी जो है मोह स्केल पे हार्डनेस क्या है, 2 है। फिर जिप्सम के बाद कैल्साइट,
CITE, ये 3 है। कैल्साइट के बाद चौथे नंबर पे फ्लोराइड, FluORITE। फ्लोराइड की जो है हार्डनेस 4 है मो स्केल पे। फिर 5 पे है एपेटाइट, APATITE, एपेटाइट। एपेटाइट की हार्डनेस 5 है। फिर 6 नंबर पे फेल्सपार, FELSPAR। फेल्सपार का दूसरा नाम क्या था? ऑर्थोक्लाज। ठीक है, तो ऑर्थोक्लाज मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। फिर 7वें नंबर पे क्या है? क्वार्टज, QUARTZ। क्वार्टेज की हार्डनेस कितनी हो गई? 7। फिर 8 नंबर पे क्या हो गया? टोपाज, TOPAZ। टोपाज की हार्डनेस क्या हो गई? 8। फिर 9 नंबर पे क्या हो गया? कोरंडम, CORUNDUM, कोरंडम, CORUNDUM, कोरंडम। और 10वें नंबर पे क्या हो गया? डायमंड, DIAMOND, डायमंड। तो मो ने जो स्केल बनाया था, तो उस स्केल पे उन्होंने ये जो कुछ मिनरल हैं, इन मिनरल की जो है हार्डनेस नंबर को उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, तो टाक के लिए 1, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, फेल्सपार 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 और डायमंड 10। तो ये जो है इनकी ये हार्डनेस हो गई। ठीक है ना। अब कोई स्टोन है, तो अब उस कोई भी हमारे पास स्टोन है, तो उस स्टोन की जो है हार्डनेस हम कैसे पता करेंगे कि इस स्टोन की जो है हार्डनेस कितनी है? तो उस स्टोन की जो है हार्डनेस पता जो है इन्हीं जो ये जो मिनरल हैं, इन्हीं मिनरल से हम स्क्रैच करके जो है हार्डनेस क्या करेंगे? पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, 2-4 लाइन में लिखाता हूँ ताकि आपको जो है क्या हो कि समझ में आए कि कैसे हम पता करते हैं। ठीक, तो यहां से लिखना, ठीक है। तो देखो यहां से लिखते हैं, अगर आपके पास कोई स्टोन है, ठीक है ना, या कोई भी मिनरल है, तो उस पे अगर आप नाखून से, अपने नाखून से अगर स्क्रैच कर रहे हो और नाखून से स्क्रैच करने के बाद उस पे अगर गहरा निशान पड़ जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि मोह स्केल पे जो उसकी हार्डनेस है उसको हम जो है 1 लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? हमारे पास जो है कोई मिनरल है या कोई भी चीज़ है, स्टोन है, अगर हम अपने नाखून से ही स्क्रैच करेंगे और उस पर गहरा निशान पड़ जाएगा, तो उसकी हार्डनेस क्या होगी? उसकी हार्डनेस को हम 1 मानेंगे। ठीक, अगर हमारे पास जो मिनरल है, हम उस पे जो है अपने नाखून से स्क्रैच कर रहे हैं, तो नाखून से स्क्रैच जब हम करेंगे तो उस पे क्या हो रहा है कि ये जो गहरी लाइन है वो नहीं पड़ रही है, तो उसकी हार्डनेस जो है मुंह स्केल पे कितनी है? मुंह स्केल पे उसकी हार्डनेस जो है 3 है। ठीक इसी तरह से अगर कोई मिनरल है और उस पे हम स्क्रैच कर रहे हैं, किस से? चाकू से अगर हम स्क्रैच करेंगे और उस पे क्या हो रहा है कि निशान नहीं पड़ रहा है, मतलब उस पे स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, तो उसकी हार्डनेस क्या हो जाएगी? उसकी हार्डनेस को हम 7 लेंगे, इसकी हार्डनेस को हम 3 लेंगे, इसकी हार्डनेस को हम 1 लेंगे। ठीक, तो ऐसे हम जो है हार्डनेस को प्राप्त
हार्डनेस जो है निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं कि यदि मिनरल्स को नाखून, अब नाखून को भाई नेल पता नहीं क्या कहते हैं, आप लोग इंग्लिश में समझ लेना। नाखून तो सबको ही जानते होंगे। तो नाखून से SCRATCH, यदि मिनरल को नाखून से स्क्रैच करने पर गहरा निशान पड़ जाए तो मुंह स्केल पर उसकी मुंह स्केल पर उसकी हार्डनेस, मुंह स्केल पर उसकी हार्डनेस को जो है हम क्या लेंगे 1, ठीक है ना। मुंह स्केल पर उसकी हार्डनेस हम 1 लेते हैं। ठीक, इसके बाद से मैंने क्या कहा कि अगर स्क्रैच कर रहे हैं और निशान न पड़े तब उसकी हार्डनेस क्या होगी। तो यदि नाखून से SCRATCH, यदि नाखून से स्क्रैच करने पर, ठीक है ना, निशान न पड़े तो मुंह स्केल पर उसकी हार्डनेस 3, ठीक है ना। मुंह स्केल पर उसकी हार्डनेस जो है 3 ली जाती है। ठीक, तो अगर निशान नहीं पड़ेगा तो उसकी हार्डनेस क्या होगी 3 होगी। ठीक है, फिर इसके बाद से मैंने क्या कहा कि अगर हम चाकू से स्क्रैच करेंगे और निशान नहीं पड़ेगा तो उसकी हार्डनेस जो है 7 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि चाकू को नाइफ कहते हैं ना, चाकू को जो है नाइफ कहते हैं, KNIFE, स्पेलिंग मिला लेना। यदि चाकू यानी कि नाइफ से SCRATCH स्क्रैच करने पर निशान न पड़े तो मुंह स्केल पर उसकी हार्डनेस 7, ठीक है ना। मुंह स्केल पे उसकी हार्डनेस जो है 7
ली जाती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं इनको जो है ध्यान में रखना है। और ये जो हार्डनेस वाला स्केल है, ठीक है, ये जो टोटल यहाँ से टाक 1, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, फेल्सफर 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9 और डायमंड 10, ये पूरा आपको जो है मौजबानी याद होना चाहिए। ठीक है, पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछेगा कि टोपाज की जो है हार्डनेस कितनी होती है, फेल्सफर की हार्डनेस कितनी होती है, डायमंड का तो 10 है तो याद ही हो जाता है, कोरंडम की पूछता है हार्डनेस कितनी होती है, फेल्सफर की, ये सब जो है हार्डनेस इसमें से पूछता है। तो आपको जो है याद रहेगा, तभी ये जो है आप जो है क्या करेंगे, बता पाएंगे। ठीक, और इसके बाद से ये जो 3 स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि नाखून से स्क्रैच करेंगे, अगर निशान पड़ेगा तो उसकी हार्डनेस 1 लेंगे, अगर निशान नहीं पड़ेगा नाखून से स्क्रैच करने पे तो उसकी हार्डनेस हम 3 लेंगे, अगर चाकू से स्क्रैच करेंगे और निशान नहीं पड़ेगा तो उसकी हार्डनेस 7 लेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके बाद से मान लो हमारे पास जो है कोई मिनरल है, ठीक है ना, तो उस मिनरल की जो है हम कैसे जो है हार्डनेस पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट पॉइंट करके लिखते हैं ताकि आपको जो है समझ में आए। ठीक, तो देखो हमारे पास जो है कोई मिनरल है, ठीक है, हमारे पास कोई स्टोन है, तो हमने, अब देखो स्टोन और मिनरल कह रहा हूँ, तो जो स्टोन होते हैं, जो रॉक होते हैं, वो मिनरल से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या करा कि कैल्साइट लिया, ठीक है, CALCITE, कैल्साइट को लिया और उसकी हार्डनेस क्या होती है 3। तो हमने कैल्साइट से इस पे स्क्रैच करने की कोशिश करी, तो जब हम कैल्साइट मिनरल से इस पे स्क्रैच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस पे जो है निशान या स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कैल्साइट के बाद हम फ्लोराइट ले रहे हैं। ठीक है, फ्लोराइट FLUORITE, फ्लोराइट की हार्डनेस कितनी है 4। तो अगर हम फ्लोराइट वाले मिनरल से इस पे हम स्क्रैच कर रहे हैं, तो स्क्रैच कर रहे हैं तो इस पे क्या हो रहा है कि निशान पड़ जा रहा है। समझ में आ रही है, कैल्साइट से निशान जो है नहीं पड़ रहा, लेकिन फ्लोराइट से क्या हो रहा है, निशान पड़ जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया, इससे हमें ये आइडिया लग गया कि ये जो मिनरल है या जो भी रॉक है, जो भी स्टोन है, इसकी जो हार्डनेस है वो 3 से ज़्यादा है और 4 से क्या है, कम है। यानी कि इसकी जो हार्डनेस है वो 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो ऐसे ही हम किसी भी स्टोन की या किसी भी मिनरल की जो है जो हार्डनेस है वो प्राप्त करते हैं। उसकी जितनी भी हार्डनेस होगी ना, जैसे ये कोई मिनरल है, इसकी जितनी भी हार्डनेस होगी, तो इसकी हार्डनेस से अगर हम कम हार्डनेस वाले मिनरल से इस पे स्क्रैच करेंगे तो इस पे थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं होगा। ठीक, लेकिन इसकी हार्डनेस से जैसे ही हम अधिक हार्डनेस वाले कोई भी मिनरल से इस पे स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा कि इस पे जो है स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे हमने समझा कि फ्लोराइड से क्या हो गया कि स्क्रैच पड़ गया, लेकिन कैल्साइट से स्क्रैच नहीं पड़ा, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इसकी हार्डनेस 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जो है लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट दे के जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई मिनरल है, उसको हम
किसी जो ये स्केल लिखा हुआ है इसी में से किसी से कहेगा कि स्क्रैच पड़ रहा है और फिर दूसरे से कहेगा कि नहीं पड़ रहा है, तो आप बताइए कि उसकी हार्डनेस कितनी है। तो अगर आपको वो जो स्केल का पूरा नंबर याद रहेगा तो आप जो है फटाक से क्या करेंगे, बता देंगे, है ना। तो हम जो है लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं यदि किसी MINERAL यदि किसी मिनरल को FLUORITE फ्लोराइड से, यदि किसी मिनरल को फ्लोराइड से स्क्रैच करने पर क्या हो कि निशान जो है पड़ जाए। समझ रहे हो, निशान यानी कि स्क्रैच पड़ जाए परंतु कैल्साइट से स्क्रैच करने पर निशान न पड़े तो उस मिनरल की मोह स्केल पर हार्डनेस HARDNESS हार्डनेस 3 से 4 3 to 5, ठीक है ना, 3 से 4 के बीच हो गई। ठीक, तो ये जो है चीज आपको समझ में आ गई, है ना। तो हार्डनेस को हमने देखा। अब इसके बाद से हम अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, क्या है वो, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है, CLEAVAGE क्लीवेज। क्लीवेज का हिंदी में मतलब जो है मुझे देखना पड़ेगा। क्लीवेज आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है क्लीवेज ही बोलता है, ठीक है ना। क्लीवेज क्या होता है, तो देखो ये जो जितने भी सारे मिनरल हैं वो जो है कुछ उनका जो है ऐसे अरेंजमेंट होता है, ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक। इसके बाद से मैं क्या करता हूँ कि लाइन बना देते हैं, ठीक है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि जो है होता है, जो मिनरल होता है वो ऐसे परतों में जो है बना होता है, ठीक है। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे परतों में, ऐसे परत में रहेगा वो, समझ रहे हो, ऐसे परतों में। तो जब वो ऐसे परत में रहेगा तो जब आप इसको अलग करना चाहोगे
तो वो क्या होगा कि इन परतों में ही अलग हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा, फिर इसके बाद से इस परत से निकलेगा, फिर यहाँ परत से, इस वाली से, ठीक। या तो इसका अरेंजमेंट जो है ऐसे भी हो सकता है, कई प्रकार से अरेंजमेंट हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे वर्टिकल, समझ पा रहे हो, वर्टिकल, वर्टिकल। तो देखो इस वाली में ये इसका अरेंजमेंट ऐसे था, लेकिन इस वाली में ये इसका अरेंजमेंट ऐसे है, समझ रहे हो, ऐसे वो अलग होगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे। तो ये किस तरह से अलग हो रहा है, ये किस तरह से अलग हो रहा है। इसके अलावा ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई ये मुर्गे मेरे नहीं हैं, ठीक है, ये बगल में पता नहीं किसके हैं और बहुत तेज। तो इसका जो है ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे हों, समझ रहे हो, ऐसे हों, ऐसे हों, और फिर इसके बाद से यहाँ से ऐसे हो, बात समझ रहे हो। तो ये कैसे भी हो सकता है। तो जब इसका अरेंजमेंट ऐसे होगा तो इसको जब आप अलग करना चाहोगे तो ये तो इस तरह से अलग होंगे, है ना, यहाँ से अलग होंगे, ये यहाँ से अलग होगा, और ये इधर से अलग होगा, इधर से अलग होगा, इधर से अलग होगा। तो ये जो मिनरल हैं, ये मिनरल जिस अरेंजमेंट में उनका जो क्रिस्टल या फेस है वो जिस अरेंजमेंट में होते हैं, जब आप उसको अलग करोगे तो उसी के पैरेलल क्या होंगे कि अलग हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो है इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड को हिंदी में तिरछा कहते हैं, तो वो हॉरिजेंटली जो है इसको इस तरह से निकाल सकते हो, ऐसा जो है कभी नहीं होगा। वो जब निकलेगा तब वो इंक्लाइंड ही परत के रूप में बाहर निकलेगा, बात समझ रहे हो। तो इसी प्रॉपर्टी को कि जो मिनरल होते हैं वो मिनरल उनका जो क्रिस्टल या फेस होता है, जिस जैसे इंक्लाइंड परत में है, हॉरिजेंटल में है, या कई सारे इंक्लाइंड और हॉरिजेंटल का जो है कॉम्बिनेशन है, तो उसी फेस के पैरेलल क्या होगा कि वो अलग होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या, इसी प्रॉपर्टी को हम क्लीवेज कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसको जो है हम लिख लेते हैं कि क्या होता है। एक मिनट, तो इसी को हम जो है लिखते हैं। तो क्लीवेज मैंने हेडिंग वहां पे लिख दी है। इसके बाद से ये जो फिगर है ये लोग आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो क्लीवेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। चल क्यों नहीं रहा भाई, चलो। तो लिखते हैं रॉक मिनरल के लेयर की क्रिस्टली, ठीक है ना, रॉक मिनरल के लेयर की जो है क्रिस्टलीय फेस के समांतर रॉक मिनरल के लेयर की क्रिस्टलीय फेस के समांतर अलग 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 को यहाँ पे लिख लेना इंग्लिश में
स्प्लिट, SPLIT, रॉक मिनरल के लेयर की क्रिस्टलीय फेस के समांतर यानी कि पैरेलल, अलग यानी कि स्प्लिट होने की क्षमता की माप है। बात समझ में आई? तो क्लीवेज से हमें ये पता चलता है कि कोई भी रॉक मिनरल वो जिस क्रिस्टलीय फेस के पैरेलल में अरेंज है उसको कितनी आसानी से जो है हम जो है अलग कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। अब जैसे कि कोई ऐसे अरेंजमेंट होता, मान लो कि यहाँ से ऐसे है, ठीक है, फिर बीच में ऐसे अरेंजमेंट है, फिर इधर ऐसे अरेंजमेंट है। बात समझ रहे हो? फिर इधर क्या है, फिर इधर ऐसे है, पूरा एकदम मतलब कैसे भी है, फिर इधर ऐसे है। तो इसको थोड़ा अलग करना मतलब कठिन है, और ये जो है इसको थोड़ा सा अलग करना क्या है, आसान है। तो इसी के द्वारा हम जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बात समझ में आई? तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रहने देते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो चीज जो है एक बार फिर से जो है हम देख लेते हैं। ठीक, तो आज हमने रॉक मिनरल की प्रॉपर्टी शुरू करी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक मिनरल। रॉक मिनरल की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हमने लस्टर होती है वो पढ़ी। इसके बाद से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रिक पढ़ी। तीसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस पढ़ी, और ये हार्डनेस को किस स्केल पे मेजर किया जाता है वो चीज हमने पढ़ा, है ना। इसके बाद से ये जो हार्डनेस के लिए मूव स्केल है उसको हमने देखा। इसके बाद से ये स्टेटमेंट हमने देखे कि हार्डनेस कैसे मेजर करते हैं। फिर इसके बाद से जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, इसको 4 नंबर कर लेना, क्लीवेज। तो हमने जो है क्लीवेज को देखा। तो रॉक मिनरल की जो है हम प्रॉपर्टी देख लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब हम कल जो है शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ पूछना हो तो जो है कमेंट जो है ज़रूर करना। मैं आपको जो है कमेंट में अगले वीडियो में उसको ज़रूर, आपका जो डाउट होगा उसे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो कल से हम अगले वीडियो में हम रॉक जो होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करें आप लोग।